हम हमारा प्रोडक्शन हाउस एपिफनी एंटरटेनमेंट्स लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके दोनों ये पार्टनर्स हैं, तनया जी, तनया प्रभु और तेज अडारकर। इंसिडेंटली ये दोनों मेरे अपने बच्चे हैं। ये मेरी बेटी और ये मेरा बेटा। आपने देखा होगा मुझे यहाँ वहाँ कहीं इधर उधर। तो आज ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी मैं ले रही हूँ और चाहती हूँ कि इसके माध्यम से मैं कुछ ऐसे सब्जेक्ट आप सबके सामने लाऊं जिससे हम समाज में कुछ बदलाव ला सकें। क्योंकि मैं समझती हूँ कि फिल्म्स या विजुअल जो है वो इतना बड़ा माध्यम है, यानी इतनी बड़ा इम्पैक्ट वो सोसाइटी या माइंड्स में कर सकता है। अभी आप देखते हैं हम बच्चों को मॉन्टेसरी से पढ़ाने में भी वी आर यूजिंग द ऑडियो विजुअल टेक्निक। और आप अभी देख रहे होंगे कि कुछ मूवीज़ ऐसी आ रही हैं कि जो मूवीज़ हैव द पावर टू चेंज द सोसाइटी, आई विल से। यानी फिल्म्स में वो ताकत है कि वो लोगों की सोच बदल सकती हैं, लोगों के सामने सच्चाई ला सकती हैं जो सबको पता नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इम्पोर्टेंट माध्यम है आज के युग में। हम सभी जानते हैं, हम अभी लॉकडाउन में भी हम लोगों ने इसी माध्यम से दुनिया देखी हमेशा। तो इसलिए मैं प्रोडक्शन हाउस लॉन्च कर रही हूँ कि इसके माध्यम से मैं कुछ अच्छा, कुछ सच सबके सामने लाऊँ। तो आपको अभिनय के साथ, एक्टिंग एज ए एक्ट्रेस काम करने के साथ प्रोडक्शन हाउस ओपनिंग करने की आपके मन में क्यों ख्याल आया कि आप एक एज ए प्रोड्यूसर लोगों के सामने हो? ऐसा होता है कि बहुत बार हम एज एन एक्टर हम काम करते हैं, जो हमें स्क्रिप्ट दी जाती है उस अनुसार और उस कैरेक्टर के अनुसार हम काम करते हैं। मगर बहुत बार ऐसे लगता है कि नहीं, ये सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा है, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। तो ये जो सब्जेक्ट दिखते हैं जिनको कोई कभी शायद करना नहीं चाहता या शायद उसकी तरफ ध्यान नहीं गया होता, तो ये जो अनोखे सब्जेक्ट्स हैं उनको हम अगर लेके कुछ करना है हमें, तो फिर हमें ही सामने आके मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मुझे ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो मैं चाहती हूँ अपने मन में वो कर सकूँ, है ना। क्योंकि नहीं तो जो मुझे डायरेक्टर बता रहे हैं या जो मुझे स्क्रिप्ट दी जा रही हैं या जो मुझे बताया जा रहा है वो तो हम कर ही रहे हैं। मगर अगर अपने मन के अंदर से कुछ अपने को हम अगर करना चाहते हैं तो वो हम अगर एज ए प्रोड्यूसर कर सकूँगी मैं, मुझे लगता है। तो आप सबके दुआ से, आप सबके आशीर्वाद से। कि आज के इस कार्यक्रम में यहाँ आने के बाद इतना अच्छा लग रहा है कि जैसे कुछ ऐसे जो स्मरण हैं हमारे जीवन में 2005 में कुछ ऐसे हैं, कुछ 2008 के हैं, उसी में का आज का जो ऐसा जो प्रसंग मुझे लग रहा है कि ऐसा ही आनंदित का कहीं भविष्य में साल 2 साल के बाद, 1 साल के बाद, 4-6 महीने के बाद जब भी कहीं कहना होगा तो मैं एकदम गर्व से कहूँगा कि यहाँ वाले कार्यक्रम में एकदम मुझे आनंद आया। बहुत ही बढ़िया था। तो कीर्ति जी अब भाजपा से भी जुड़ चुकी है, किस तरह से भाजपा का सपोर्ट होगा उनके साथ और किस तरह से देखते हैं उनके सोशल वर्क जिस तरह से वो कंटिन्यू कई सालों से करती आ रही है? तो इनकी कार्य क्षमता ही बता रही है। अभी बहुत ही उत्साहित है, वो बहुत ही आक्रामकता से काम कर रही हैं। डेली दिन में 2-3 बार वो मेरा संपर्क दिन में करती हैं और मैं भी उनको प्रॉपर रिप्लाई जो भी है देता हूँ।
सलाह सूचन जो भी चाहिए उसको मैं इनके बना गाइडेंस देता के हूँ। अंडर ही कर रहे हैं हम लोग। तो ये आगे जाके आपको जो आज दिख रहा है उससे आने वाला कल कीर्ति जी का एकदम जो उसको कहते हैं रॉकेट की गति से ऊपर चल जाएगी। तो आपकी अभी कुछ चर्चा हुई कि अगर प्रोडक्शन हाउस से फिल्में आएंगी तो किस तरह से फिल्में वो लेकर आएंगे, क्योंकि प्रोडक्शन हाउस से काफ़ी फिल्में आती है, लेकिन कुछ ऐसी फिल्में जैसे कश्मीर फाइल जिसको भाजपा ने इतना प्रमोट कर दिया कि वो सुपर डुपर लोगों के लिए होगा, क्योंकि वो सच्ची घटना पे आधारित था। तो क्या लगता है इन्हें भी सच्ची घटना पे ही फिल्में होनी चाहिए? इन्होंने जैसे अभी तक हमारी जो बात हुई सच्ची घटना पे तो है, प्लस इन्होंने ऐसे भी बता जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट के रिलेटेड भी उन्होंने काफ़ी हमें चर्चा की हुई है, क्योंकि हमारा बीजेपी के माध्यम से भी हम काफ़ी वुमेन एम्पावरमेंट को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। मोदी जी के मार्गदर्शन में भी हम काफ़ी, अमित जी के मार्गदर्शन में भी हम लोग काफ़ी ये सब चीज़ें हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। आज जैसे हमारा बिजनेस सेल है, हमारा इंडस्ट्रियल सेल है, ये एक लोगों की तरफ ईजीली मतलब लोगों की तक पहुँचने का एक बहुत ईजी माध्यम है। क्योंकि आज एक अगर मैं बोलूँ एक मैं व्यापारी हूँ तो व्यापारी के एक दुकान में आज कम से कम दिन में 100 लोग आते हैं, और वो 100 लोग आते हैं, वो 100 लोग उनके माध्यम से बीजेपी हो या फिर प्रोडक्शन हाउस हो, मैं खाली बीजेपी की तरफ से नहीं बोलूँगा, बट मैं इनके प्रोडक्शन हाउस के रिलेटेड भी बताना चाहूँगा कि ये एक माध्यम ऐसा है ना कि जिससे हम लोगों के दिलों तक पहुँचना चाहते हैं। यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं, बट हम वुमेन एम्पावरमेंट के माध्यम से लोगों के दिल में पहुँचना चाहते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विकास की जो बात की है, वुमेन एम्पावरमेंट की जो बात की है, यही एक माध्यम है जहां तक हम लोगों तक पहुंच। सबसे पहले तो डॉक्टर कंग्रेचुलेशंस मैम इस न्यू स्टार्टअप के लिए एंड होप इट वर्क्स आउट ग्रेट। एंड जैसे कि नाम है एपिफेनी, मतलब होता है मैनिफेस्टिंग या फिर कुछ चीज़ को दिखाना, शो करना। तो मैं बस यही होप करूँगा कि आप नए नए प्रोजेक्ट्स लाएँ, अच्छे प्रोजेक्ट्स लाएँ, हम वेट करते रहेंगे एंड जस्ट विशिंग यू लॉट्स ऑफ बेस्ट ऑफ लक। आपकी जर्नी के बारे में बात किया जाए तो कैसा अनुभव अभी तक का आपका जो शो है और जो अप्रोच लेकर अभी तक तो फिलहाल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मुझे। कुछ 13 इयर्स हो चुके हैं। मैं जब 4 साल का था तब से काम कर रहा हूँ, तो काफ़ी सारा नया एक्सपीरियंस मिला है हर प्रोजेक्ट में, तो काफ़ी मज़ा आया एंड होपिंग टू वर्क फर्दर। बहुत यंग एज में आपने एक्टिंग शुरू की, जो आपने किया है उसके अनुभव बताइए कि क्या प्रोजेक्ट किए थे और आगे क्या करने चाह रहे हैं या करने वाले हैं? जी, मैंने स्टार्ट किया था तारक मेहता का उल्टा चश्मा से, जिसमें मैंने एपिसोड किया था। उसके बाद मैंने काफ़ी सारे सीरियल्स किए, जो सबसे फेमस थे वो बालवीर था, जिसमें कि हम लीड थे, और पेशवा बाजीराव जिसमें पेशवा बाजीराव में था ना मेरा मैं इनका बेटा बना था, और वो भी लीड किया था। और अभी अपकमिंग मूवी है एक शमशेरा YRF की है, और एक वेब सीरीज है स्कैमी जो कि लीड में है, वो उसका अभी डेट नहीं आया बट वो जल्दी रिलीज होगी। सो थैंक यू सो मच कीर्ति अडारकर जी फॉर इनवाइटिंग मी। कीर्ति जी को मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ और शी इज़ अ वंडरफुल वुमेन। देखिए, उन्होंने अकेले अपने दम पर अपने आप को प्रूव किया है एज एन एक्ट्रेस, और अब उन्होंने एपिफेनी एंटरटेनमेंट के नाम से जो ये प्रोडक्शन हाउस शुरू किया है और इसमें वो रियलिस्टिक सिनेमा बनाना चाहती हैं। सो आई जस्ट वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट हर एंड माय बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच। मैं कीर्ति जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस नए प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत के लिए। और कीर्ति जी का ऐसा है कि एक एक्ट्रेस होने के साथ साथ वो समाज सेवा में भी बहुत जुड़ी रही हैं, तो मेरे ख्याल से इस प्रोडक्शन हाउस के माध्यम से वो समाज के लिए, मुझे लगता है कि जो सब्जेक्ट्स लाएंगी वो समाज के लिए बहुत फायदेमंद होंगे और अच्छे सब्जेक्ट्स लेकर आएंगी। और इस प्रोडक्शन हाउस के माध्यम से काफ़ी उन सब्जेक्ट्स को और उन इश्यूज को ज़रूर उठाएंगी, जिससे कि मेरे ख्याल से हमारे सोसाइटी का काफ़ी फायदा भी होगा। तो ये प्रोडक्शन हाउस जो इन्होंने खोला है, केवल एक मैं ये समझता हूँ, जो पर्सनली मैं इनको जानता हूँ और इनकी फैमिली को, कि ये बिजनेस के लिए नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं ये एक समाज सेवा और सोसाइटी के लिए भी ये वर्क करेगा, ये प्रोडक्शन हाउस इसके माध्यम से। तो ये के बारे में ये जो नया प्रोडक्शन हाउस का लॉन्च है जी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा उनको। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हर, मतलब इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट शी इज़ कमिंग अप विथ हर ओन प्रोडक्शन हाउस। और ऐसे सेंसिबल लोग जिनको आर्ट का सेंस है, आई फील उनको तो प्रोडक्शन में आना ही चाहिए। सो आई एम रियली हैप्पी। एंड ओवर सिंस 8 years हम लोग की बातें होती रहती थी ऐसी आर्ट पे,
So finally she is doing this. I'm very happy. Congratulations to her and Tanay also and Tej also. And what about your और अपना प्रोजेक्ट है काम कर रहे हैं आपके साथ? जी अभी तो एक जस्ट वेब सीरीज़ ख़त्म की जियो के लिए जिस कॉल्ड द ग्रेट वेडिंग ऑफ मुन्ने, जिसमें मैं हूँ, अभिषेक बैनर्जी है, बरखा सिंह है, तो वो अभी ईयर एंड में आएगी। फिर और 3 फिल्में हैं जो रिलीज़ होंगी। एक है क्या मस्ती क्या दूँ, जिसमें मैं है, जॉनी लीवर साहब है, संजय मिश्रा जी है, विजयराज जी है। एक है मन्नू और मुन्नी की शादी, जिसमें मैं, श्रेयस तड़पदी जी है, कनिका तिवारी, राजपाल भाई भी है, राजपाल यादव सर। तो ये सारी फिल्में, और एक मैं फ़िलहाल शूट कर रहा हूँ जिसका नाम है गुड़चड़ी, जो टी सीरीज़ की फिल्म है, जिसमें संजय दत्त सर है, मैं हूँ, पार्थ समथान है, खुशहाली कुमार है। तो ऐसा चल रहा है। मिस नहीं करते, देखते ही रहते हैं, अदरवाइज कमर्शियल्स। या तो बस चल रहा है, इतना चल रहा है।